वीडियो में जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, उस तस्वीर से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर सरकारी योजनाओं को किस तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है। गंदी सड़क और रोड समस्याओं से जूझते कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएमओ से गुहार लगाते हैं, लेकिन सीएमओ किसी की नहीं सुनते। जी हाँ, बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे देश में कोरोना जैसे संकट जमा है और तेजी से मध्य प्रदेश में डेंगू जैसी बीमारी पांव पसार रही है, लेकिन मध्य प्रदेश देवास जिले के नर्मदा किनारे जो सिद्धेश्वर स्थान का पवित्र स्थान माना जाता है, वहीं नेमावर नगर में बैठे जिम्मेदार निठल्ले आलसी नगर परिषद जो कि शासन से मोटी सैलरी लेकर शासन का पैसा डकार रहे हैं। और तस्वीर इस बात की पोल खोलने के लिए काफी है कि किस तरह वहां जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। अच्छा पाठक जी, ये बताइए नेमार में जो गंदगी पसरी पड़ी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? साहब, पूरी परिषद की हालत बहुत ख़राब है इस समय। अब देखते हैं कि किसी भी मार्ग में या किसी भी वार्ड में ऐसी जगह बता दें जहाँ पे सफाई हो। अभी तो हर वार्ड में गंदगी है। मुख्य मार्ग नेमावर का है, जिसमें नगर परिषद के सामने से जो रोड गया है, जिसको रेत नाका कहते हैं, उस रोड पे लेडीज़ अगर साड़ी पकड़ के नहीं चलेगी तो वो साड़ी भी उसकी कीचड़ में और पानी में भिड़ जाएगी। अब जिम्मेदार मौन क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। आपने इस बारे में नगर परिषद में शिकायत की है कभी सफाई को लेकर? शिकायत लिखित में तो नहीं की, मगर उनको कई बार अवगत कराया गया। 1 नंबर वार्ड में भी स्थिति बहुत ख़राब है। 15-20 महिलाओं ने जाके एक बार उनसे कहा कि ये हैंडपम्प के पास में पानी गंदा भरा रहता है, इसको आप सफाई करवाएं या रोड बनवाएं। तो उनको उन लेडीज़ों को सीएमओ साहब ने कहा कि भाई रोड तो अभी नहीं बन सकता, मगर हाँ मुरम डलवा देंगे। अब 2 ट्राली डलवाई, 4 ट्राली डलवाई, ये तो मैं नहीं कह सकती। सीएमओ साहब द्वारा बताया गया कि उन्होंने नेमार में तकरीबन 70 से 80 ट्राली का मुर्गीकरण किया है। बिल्कुल झूठ जी, 1% भी सही नहीं। 80 ट्राली काय से कहते हैं, कहाँ डली? नेमावर ऐसी कौन सी जगह है जो 80 ट्राली डली? हाँ, कागजों में डली हो तो मैं नहीं कह सकती। सीएमओ द्वारा बताया गया कि उन्होंने नगर में लगभग प्रमुख मार्गों, सड़कों और कई गलियों में जहाँ पे गंदगी की ज़्यादा विकराल समस्या थी, वहाँ पर उन्होंने मुर्गीकरण करवाया। क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं, 1% भी सत्य नहीं। कहाँ पर करवाया, कौन से मार्ग में करवाया, कहाँ मुरम डली? सीएमओ साहब बता दें, हम मानने को तैयार है। बताएं, एक जगह बताएं। वार्ड में मुर्गीकरण हुआ है? नहीं, मेरे वार्ड में कोई मुर्गीकरण नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। 2 नंबर में तवर मोहल्ले में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है, नाली का पानी पूरा रास्ते पे है, पता ही नहीं चलता यहाँ सीमेंटीकरण रोड है या नहीं है। ऐसी कोई स्थिति यहाँ लगती नहीं है देखने में। बार बार आवेदन दे चुके हैं हम। कहाँ पे आवेदन दिया आपने? नगर परिषद में भी अवगत कराया, आवेदन किया। 181 में भी शिकायत की गई। 181 में शिकायत करने के बाद बार बार फ़ोन लगा के बोलते हैं कि शिकायत वापस ले लो, हम करवा देंगे। करवाते हैं और दूसरे दिन वापस वो स्थिति निर्मित हो जाती है। सीएमओ साहब को भी अवगत करा चुके हैं कि सीएमओ साहब यहाँ से ये जो पाइप डला हो उसको गहरा कर दे ताकि ये पानी की निकासी उचित हो सके, लेकिन सीएमओ साहब भी इस ओर ध्यान नहीं देते। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पाइप डाल दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे वास्तविकता समस्या वहाँ देखा नहीं जाता है। ये स्थिति है नगर परिषद नेमावर की। क्या नाम है आपका? गोपाल तंवर, कौन सा नंबर वार्ड के? वार्ड नंबर 3। जनता की तकलीफों का सिलसिला जारी है, लेकिन आज तक इसका निवारण नहीं किया गया। ऐसे गंभीर आरोप देवास जिले नेमावर सीएमओ अशोक भमोलिया पर ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर कार्य प्रणाली पर आरोप लगाए। आरोप ही नहीं बल्कि तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही है कि सीएमओ अशोक भमोलिया द्वारा किस तरह जमीनी स्तर पर काम किया गया है। थोड़ा जोर से बोलना है ना। हाँ, क्या नाम है आपका? गायत्री राठौर। हाँ, क्या कौन से नंबर वार्ड के पार्षद? 8 नंबर वार्ड के पार्षद हूँ मैं, वहीं की निवासी हूँ। हमारे वार्ड में भी बहुत गड्ढे हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल गिर रही है। और फिर सीएमओ से बोला तो बोला हमारा ये काम नहीं है, इसलिए हमने बोल के आ गए। अभी गड्ढे कोई। न्यूज इंडिया टीवी 9 हमेशा जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है और ऐसे निकम्मे आलसी जिम्मेदारों को जगाने का काम करता है। लेकिन सवाल तो यह है कि पूर्व में दुर्गा वाहिनी की बहनों ने कार्यशैली को लेकर आरोप लगाए थे और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी कराया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नेमावर नगर सीएमओ अशोक भमोलिया और वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध करीबी माने जाते हैं। ये कारण है कि सीएमओ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पूरी लापरवाही के मामले क्या है,
क्या कहा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, आप खुद सुन लीजिए। मैं भैया 9 नंबर। क्या समस्या आ रही है? भैया पूरे नेमावर की यही समस्या है, वो सीओमओ सुनने को ही तैयार नहीं है किसी की। हमने ये सामने गणेश जी के सामने बड़ा डलवाने के लिए उससे के परेशान हो गए, नेता उनके फ़ोन लगवाए, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं। ये नेमावर के पूरे नेमावर की ये कंडीशन है, कोई एक वार्ड की कंडीशन नहीं है। नेमावर को जंगल बना के रखा है ये सीओमओ ने। एक बात तो साफ हो जाती है कि जिस तरह की यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है, उसके जिम्मेदार वो अधिकारी है जिन्हें जनता ने चुना है या जिन्हें प्रशासन ने जिम्मेदारी सौंपी है। साफ तौर पर लापरवाही का आलम नजर आता है और साफ तौर पर इस बात की तस्वीरें गवाही दे रही है कि किस तरह सीएमओ साहब ने काम किया है और किस तरह वहां पर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर किस तरह की कार्यवाही होगी या प्रशासन किस तरह इस मामले को गंभीरता से लेता है, क्योंकि ये समस्या जनहित से जुड़ी है। जनता ने पोल खोली है और जिस तरह से तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि सीएमओ साफ तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब इस मामले की किस तरह से जांच होती है देखना सबसे बड़ी बात होगी। न्यूज़ इंडिया TV9 हर्षित तिवारी की रिपोर्ट।